ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने का फैसला। हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ शिकंजा कस दिया। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। पीडीएम ने भी कमर कस दी। वज़ीर आज़म हाउस में सरबराही इजलास के दौरान सियासी और कानूनी मखास पर सख्त फैसले लेने पर इतफाक। खुर्शीद शाह सियासी कमेटी जबकि आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन कमेटी में शामिल। कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। पीटीएम का इजलास आज फिर होगा। तहरीके इंसाफ के ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। ये होगी तौहीन अदालत की पटिशन। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, जो कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। 1-2 रोज में फैसला चैलेंज किया जाएगा। इमरान खान की कानूनी टीम से मुलाकात, फैसले पर ब्रीफिंग ली। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अब विफाकी इदारा नहीं रहा, पीडीएम का हलीफ बन गया है। जो लोग पीटीआई पर पाबंदी का इंतजार कर रहे थे उनसे अफसोस करते हैं। ऐसा लगा फैसला 8 साल पहले लिख दिया गया था। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी तफसीलात वेबसाइट पर डाले। शाह महमूद कुरैशी बोले अपने दिफा का सियासी और कानूनी हक रखते हैं, सियासी और कानूनी तरीके से अपना दिफा करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे रावलपिंडी में अदा की जाएगी। कोर कमांडर कोयटा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर खालिद और मेजर तलहा की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। मलबा लसबेला के इलाके बंदर में मूसा घोट से मिला। शोहदा में कोर कमांडर कोयटा के अलावा DG कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, इंजीनियरिंग कोर्स के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, पायलट मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सर फयाज शामिल। हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था। शोहदा की मुल्क व कौम के लिए गिरा कदर खिदमात। शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमगा बसालत हैं। शहीद DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद सत्ती रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के रिहायशी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। शहीद कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद एक बेटे और बेटी के वालिद थे, ताल्लुक लाड़काना से है। शहीद मेजर मोहम्मद तलहा मनान के 2 बेटे हैं। क्रू चीफ नाइक मुदस्सर फयाज शादीशुदा नारोवाल की रिहायशी थे। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बाक अफराद की तादाद 165 तक जा पहुंची। PDMA के मुताबिक जाँ बाक होने वालों में 67 मर्द, 43 खवातीन और 54 बच्चे शामिल। ज़्यादातर अमवात कोलू, केच, मस्तोंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और शिबी में हुई। बारिशों और सैलाब से 13,975 मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचा। 16 पुल टूट गए। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासर। मजमूई तौर पर 1,98,461 एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें, सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स और बोरिंग को भी नुकसान पहुँचा। कहीं बारिश कहीं धूप। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची का मौसम खुशगवार, बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, DG खान, बक्कर, मियांवाली और मंडी बहाउद्दीन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान। मलिका कौसार मरी में लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। महकमा हाईवे का अमला मलबा हटाने में मसरूफ। सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाड़िया रोड से गिलियात का राब्ता 3 रोज बाद बहाल हो गया। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो ने कराची का इलाका बल्दिया खंडर बना दिया।
इलाके की तमाम सड़कें मुकम्मल तबाह, हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसात का बायस बनने लगे। सीवरेज के गंदे पानी और कीचड़ ने शहरियों के लिए आमदोरफ्त को मजीद मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी, बिजली और गैस का बहरान भी जारी। कई मकामात पर गैस लीकेज ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली, लेकिन बल्दियाती इदारे नींद से जागने को तैयार नहीं। कोरोना की हलाकत खेजी में इजाफा, मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 9 अमवात। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक वबा के मजीद 806 केस रिपोर्ट, 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 20,949 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शुरह 3.85% रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक मार्केट खुलते ही डॉलर की कदर में 37 पैसे इजाफा हुआ, बाद में कीमत नीचे आ गई। $1 $238.04 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स ने 40,000 की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। फॉरेन फंडिंग केस दफन, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फ़र्क है। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में भी फ़र्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें, जो IMF से कर्जा भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। इमरान खान ने ममनुआ फंड्स दिए, पार्टी अकाउंट से मुतालिक बयान हल्फी झूठा निकला। इमरान खान का जमा कराया गया फॉर्म 1B गलत करार, क्यों ना इनके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फैसले में कहा गया PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। 16 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इमरान खान के बयान हल्फी में गलत बयानी की गई। PTI ने 8 अकाउंट्स की तस्दीक की, मगर 34 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली। अकाउंट जाहिर न करना PTI की जानिब से आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफ़िका फैसले में कहा गया 2008 से 13 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट गलत हैं, बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। PTI को मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाले करोड़ों मालियत के ममनुआ फंड्स की तफसीलात जारी। तहरीक इंसाफ को वुटन क्रिकेट से $21,21,500 मिले। ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,946 मुंतकिल हुए। ई-प्लैनेट ट्रस्टीज और SS मार्केटिंग कंपनी से $1,17,000 से ज़ायद डॉलर्स की फंडिंग हुई। PTI को UK से मिलने वाले £7,92,000 और PTI कनाडा से मिलने वाले ₹35,80,000 और ऑस्ट्रेलियन कंपनी अनवर ब्रदर्स से मिलने वाले ₹6,79,000 ममनुआ करार। इमरान खान फिर सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान न्याजी के खिलाफ चार्जशीट है। साबित हो गया इमरान न्याजी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, गलत बयान हल्फी जमा कराया और गैर मुल्की फंड कबूल किए। कौम को गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने CPEC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। हमजा शहबाज बोले ममनुआ फंडिंग के फैसले ने बैरूनी साजिश का पोल खोल दिया। फॉरेन फंडिंग से मुल्क में फितना और फसाद बर्पा किया गया। इमरान खान को अपनी चोरी का पता था, इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे का कह रहा था। नवाज शरीफ का कहना है इमरान खान ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला है। PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इमरान खान ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आलमी चोर और मनी लॉन्ड्रर साबित कर दिया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत फौरी तौर पर इमरान खान की ताहयात नाअहली और PTI पर पाबंदी के लिए कार्रवाई शुरू करे। इमरान खान आलमी क़ुव्वतों के एजेंट हैं, ये गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर हैं।
काफ लीग के लिए बड़ा अपसेट। इमरान खान ने पंजाब के लिए 18 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग काफ का एक भी रुकन शामिल नहीं। काबीना की लिस्ट पंजाब क़यादत को मौसूल। काफ लीग के 10 अरकान असम्बली में खलबली। चौधरी शुजात कैंप का काफ लीग के अरकान असम्बली से दोबारा राब्ता। चौधरी शुजात ने कहा, इमरान खान का साथ देकर देख लिया। पहले भी कहा था इमरान खान काबिल एतमाद नहीं। अब भी वक्त है इमरान खान का साथ छोड़कर वापस आ जाएं। आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा बैठा जा सकता है। सेनेटर कामिल अली आका का भी रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान को छोड़ने से मुतालिक कतन कोई बात नहीं हुई। हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे। इमरान खान के हर फैसले पर मिनो अन अमल करेंगे। उधर चौधरी शुजात का इलेक्शन कमीशन को खत, 4 सवालात पूछ लिए। लिखा, पार्टी आइन क्या कहता है, पार्टी में ओहदेदारों के इख्तियारात क्या हैं। खाना काबा और हजर अस्वद को हाथ लगाने और बोसा देने पर आयद पाबंदी खत्म। खाना काबा के अतराफ 2.5 साल बाद हिफाजती हसार हटा दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का कहना है अब उम्रा ज़ायरीन हजर अस्वद को बोसा और हतीम में नवाफिल अदा कर सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन मुकाम मुल्तज़म पर दुआएं भी कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास जारी। इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के शुरुका को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला। PDM का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी मौसूल। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम सतह इजलास हो रहा है जिसमें जो कल का फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उस बारे में गौर किया जा रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसकी कॉपी जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हुई है, जिसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कानूनी कमेटी है उसका इजलास जारी है कि आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है कि आया सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके जाया जाएगा और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की नहली के हवाले से जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई रेफरेंस कोई अपील दायर की जाएगी। लिहाजा इस तमाम पहलू पर गौर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो सियासी कमेटी का इजलास है वो भी जारी है, जिसमें जो आइंदा की हिकमत अमली है वो भी तय की जा रही है। जबकि 2 बजे जो है वो ठीक है, PDM की सरबराही। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाक हो गई, लिहाजा उन्होंने उजलत में फैसला सुनाया और फैसले भी 2 सुना दिए। एक फैसला जो है वो हवाले किया गया मीडिया को और तमाम लोगों को, जिसमें आखिरी लाइन यानी रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। और वो जिक्र क्यों नहीं था? वो जिक्र इसलिए नहीं था कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत उस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है। लिहाजा जो वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया और पहले एक फैसला दिया और उसके बाद दूसरे फैसले में डेडलाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। इसकी तस्दीक रात को मीडिया में भी हो गई और तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनको भी मालूम है कि पहले फैसला क्या दिया गया और फिर वेबसाइट के ऊपर तब्दील किया गया। ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की। और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान ने मुलाकात की PDM के लीडर्स के साथ और उनके साथ पेंडिंग केस के ऊपर डिस्कशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब केस चल रहा था और बार के लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मैं पेंडिंग केस के ऊपर आपसे, हालांकि वो बार लीडर्स बराह रास्त उसमें फ्रीक भी नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं पेंडिंग केस के ऊपर किसी तौर के ऊपर भी चैम्बर में डिस्कशन नहीं कर सकता, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये एक असूल है अदालती जो अमूर का। कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फ्रीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फैसला सुनाया।
बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये इन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उस 3 रुकनी बेंच में, जबकि ये बेंच अब 5 सारे मेंबर्स जो हैं इन्होंने पूरे कर लिए थे और बाकी मेंबर्स भी को हमारे नॉमिनेटेड नहीं हैं, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है पीटीआई का। उनमें थोड़ी सी भी कोई शर्म होती, थोड़ा सा भी एथिक्स होते, अखलाकियात का थोड़ा सा शायबा भी उनमें होता, वो इस रेफरेंस से फैसले से खुद को अलहदा कर लेते और बाकी 3 मेंबरान जो हैं वो फैसला सुनाते, तो फिर भी कोई जो है जिन डायरेक्ट बात हो सकती थी। लेकिन इन्होंने खुद सिंध का जो मेंबर है उसके ऊपर ये रेफरेंस है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस पेंडिंग है और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रेफरेंस है। फैसल वाडा ने उसको साइन किया हुआ है, इसके बावजूद वो अलहदा नहीं हुए और उन्होंने ये फैसला जो है वो किया, जो जाहिर है कि मिसकंडक्ट है। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है और इसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके खिलाफ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फैसला जो है वो आइन और कानून से मावरा है। नून लीग की जो लोग ये समझते हैं कि वो 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें, जो आपका कद है उसके मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है और इलेक्शनों से आप भाग रहे हैं। आप पूछें उनसे आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, सारे कहते हैं जी वो एक्चुअली अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मार्शल लॉ लगा लें मुल्क में, फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम बना लें। ये इसलिए इलेक्शनों से भागना कि हमें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा, ये तो कोई जवाज़ नहीं है और ये तो अहमकाना बात है कि जिसके ज़रिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो आइन का आर्टिकल 17(2) है वो रेगुलेट करता है सियासी जमात बनाने को, और इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 15 जो है वो पार्टीज़ को तहलील करने का तरीक़ाकार देता है। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके, उसका सिंबल कर सके और या कुछ उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर सके। हम अदालत में जा ही रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अदालत से ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इस फैसले में बताना चाहता हूँ। मुझे अफसोस ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने PDM के एक टूल के तौर के ऊपर एज ए लॉन्ग